Hi students, this is Shivani from Startup English Classes. You are most welcome to this platform. How are you all? Hopefully you all would be good. Today we are going to study past perfect tense. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टडी किया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। और आज हम उसी के आगे पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टडी करने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिकतर लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जो आप पढ़ने जा रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो आप पढ़ चुके हैं, दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं। वहाँ पर हम ये नहीं पता लगा पाते हैं कि यहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट यूज करना है या पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। तो आज के सेशन में हम डिटेल से अच्छे से उस डाउट को क्लियर करेंगे और अच्छी तरीके से ये जानेंगे कहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है और कहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप में से किसी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी निकनेम नहीं होता है, एक ही नाम है जिसे पास्ट परफेक्ट टेंस से जाना जाता है, जिसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का यूज देखेंगे कि हम कहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस या जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आए और भूतकाल में किसी विशेष समय तक कार्य के पूर्ण हो चुके होने का बोध हो, वहां हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सेंटेंसेस की एंडिंग कैसे होगी? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे से सेंटेंस की एंडिंग हो रही होगी और जो वर्क होगा वो किसी विशेष समय तक पूर्ण हो चुके होने का बोध होगा। कहाँ पर? पास्ट में। एज कक्षा अध्यापक 2 बजे तक हाजिरी ले चुके थे, एंडिंग चुका था से हो रही है और 2 बजे तक अब क्या दे दिया गया? वर्क एक विशेष समय दे दिया गया है कि 2 बजे तक ले चुके थे, 2 बजे तक ले चुके थे। नेक्स्ट चीज, क्या माली शाम तक माला बना चुका था? ये समय जो है वो दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। अगर नहीं दिया गया है, एंडिंग चुका था, चुकी थी, चुके थे से हो रही है या आ था, ई थी, ए थे से हो रही है, तब भी वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। टाइम दिया भी जा सकता है, विशेष समय दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। एज मैंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, उसने मुझे पहले ही बताया था। अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आएगा। अब देखिए हमें डाउट कहां पर होता है, कहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो है अभी तक हमने जितने टेंस पढ़े हैं वहां पर कहीं भी हमें चुका था, चुकी थी नहीं मिला है। तो अगर हमारे सेंटेंस की एंडिंग चुका था, चुकी थी, चुके थे से हो रही है तो हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हम क्या यूज करेंगे? वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं होगा। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे होगा। जैसे ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस तो हम कंफर्म है इसमें कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। कंफ्यूजन वहां क्रिएट होती है जब सेंटेंस की एंडिंग आ था, ई थी, ए थे से होती है। तो हमने स्टडी कर रखा है कि पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस की भी एंडिंग आ था, ई थी, ए थे से होती है। तो हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट करेंगे या पास्ट इंडेफिनिट करेंगे? आ था, ई थी, ए थे पास्ट परफेक्ट में भी आता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है। तो हमें यही अच्छे से समझना है कि क्या पास्ट परफेक्ट कब यूज होगा आ था, ई थी, ए थे के लिए और कब पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे हम ये जान पाएं कि कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, कौन सा पास्ट परफेक्ट का है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव स्ट्रक्चर होता है
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं प्लस हैड, सब्जेक्ट नॉट फॉर नहीं, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है हमारी हैड। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब भी हैड होगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब भी हैड होगा। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स जब हम सब्जेक्ट ही सी इट आई वी यू दे को हैड से ऐड करेंगे, यानी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें सब्जेक्ट ही सी इट और हैड को, तो हम किस तरीके से लिखेंगे। अगर ही को हैड से जोड़ा जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, सी को हैड से जोड़ा जाएगा तो ये लिखा जाएगा, आई को हैड से जोड़ेंगे तो ये लिखेंगे, वी को जोड़ेंगे तो इस तरीके से हम इन्हें लिखेंगे, यू को हैड से ऐड करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, दे को हैड से ऐड करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, इट को हैड से ऐड करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। इट आई वी यू दे को प्लस ऐड हम इसमें जोड़ेंगे तो एच और ए को हटा देंगे और इस तरीके से सिर्फ डी लगा करके और अपोस्ट्रोफी का साइन लगा करके हम लिख देंगे। ये ज़्यादातर आपको लिटरेचर में लिखा हुआ मिलेगा, जब आप बुक वगैरह रीड करेंगे तो वहाँ पर ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा। और जब आपके सामने ये लिखा है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ही हैड लिखा हुआ है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड को आप एक साथ लिखना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में करके एब्रिविएशन फॉर्म में, तो वहां पर आप इस तरीके से लिखेंगे ऐड करके। और अगर निगेटिव करना हो, आपको हैड नॉट करना हो, तो ये हैड है प्लस नॉट दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये हैडेंट बन जाएगा, HADN अपोस्ट्रोफी का ऊपर साइन प्लस T। तो ये निगेटिव एब्रिविएशन फॉर्म है और ये पॉजिटिव यानी सिर्फ सब्जेक्ट ही सीट आई वी यू दे और हैड का ये शॉर्ट फॉर्म है कि इसे हम कैसे लिखेंगे। अगर सी हैड को लिखना है तो इस तरीके से लिख देंगे, जहां पर हम यू हैड लिखते हैं, आई हैड लिखते हैं, ही हैड लिखते हैं, वहां पर हम इसे भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और हैड प्लस नॉट निगेटिव का करना होगा तो हैडेंट इस तरीके से यूज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यूज और स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इस बात को समझते हैं कि आ था, ई थी, ए थे होगा तो कब हम पास्ट परफेक्ट करेंगे और कब पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। देखिए, अगर हमारे सेंटेंस की जो क्रिया होगी उसी क्रिया का जो लास्ट का अक्षर होगा, अगर वो आ ई ए प्रोनाउंस कर रहा है या आ ई ए का साउंड दे रहा है और उसी के ठीक बाद था थी थे आ जाए, मीन्स उसी के ठीक बाद था थी थे आ जाए, तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और अगर क्रिया के अंत में आ ई ए आए, उसके बाद कुछ और आए, बीच में कोई अक्षर आए, कोई वर्ड आए, उसके बाद था थी थे आए, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एज मैंने उसे बुलाया था, मैंने उसे बुलाया था। दूसरा है मैंने उसे बुला लिया था। एक बात और समझिएगा, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो पास्ट के एक्शन यानी वो शॉर्ट फॉर्म को बताता है, हाल ही में कोई बात हुई होती है तो बताता है। जो पास्ट परफेक्ट है वो भी पास्ट है, लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट है, यानी वो पास्ट जो अभी हाल में घटना हुई है शॉर्ट पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। जब वही लॉन्ग पास्ट हो जाएगा यानी और लंबे समय का हो जाएगा तो वहां पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। यानी पास्ट परफेक्ट लॉन्ग पास्ट को शो करता है, पास्ट इंडेफिनिट शॉर्ट पास्ट को शो करता है। एज मैंने उसे बुलाया था, मैंने बताया आपकी वर्ब के अंत में ही आ ई ए आ जाए, उसके बाद था थी थे आए, तो मैंने उसे बुलाया। आ साउंड कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। मैंने उसे बुलाया था, उसके ठीक बाद था थी थे आ गया, यानी आ ई ए आया, उसी के ठीक बाद था थी थे आ जाए, बीच में कुछ भी ना आए।
हैज बुलाया, आ के ठीक बाद था थी थे, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। यहाँ पर हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करेंगे। मीन्स मैंने उसे बुलाया था, आई कॉल्ड हिम यूज होगा, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वहीं दूसरा सेंटेंस सेम वैसे ही, थोड़ी सी चेंजेस है। क्या है? मैंने उसे बुला लिया था। बुलाया, बुलाना ये वर्ब है, और था दोनों दूर हैं, बीच में कुछ आया हुआ है, तो ये सेंटेंस किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अगर सेंटेंस के अंत में क्रिया के बाद ही आ ई आ जाए, उसके ठीक बाद था थी थे, तो पास्ट इंडेफिनिट। आ ई ए के बाद कुछ आए फिर था थी थे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस वहां पर यूज होगा। जब चुका था, चुकी थी, चुके थे होगा, तो वहां पर श्योर ही है कि वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो मैंने उसे बुला लिया था, ये सेंटेंस होगा आई हैड कॉल्ड हिम। मैंने उसे बुला लिया था, आई हैड कॉल्ड हिम होगा। मैंने उसे बुलाया था, आई कॉल्ड हिम होगा। ये पास्ट इंडेफिनिट का है और ये पास्ट परफेक्ट का है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब आप अच्छी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को पहचान लेंगे कि अगर आ ई ए आया है तो कब हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे और कब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बाकी और चीजें हम ट्रांसलेशन करते करते देख लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, कक्षा अध्यापक 2 बजे तक हाजिरी ले चुके थे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। कक्षा अध्यापक मीन्स द क्लास टीचर, क्लास टीचर। आफ्टर दैट हैड, द क्लास टीचर हैड। वर्ब थर्ड फॉर्म हाजिरी लेना, टेक। थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन द अटेंडेंस, टेकन द अटेंडेंस। 2 बजे तक आया है। तो देखिए तक के लिए हम क्या यूज करते हैं? तक अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो हम टिल या बाई का यूज करते हैं, और अगर तक के बाद यानी तक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया होगा तो हम फॉर का यूज करेंगे। यानी जो टाइम दिया होगा, अगर वो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होगा एज डेज नेम, मंथ्स नेम 1 2 3 4 o'clock, ईयर्स नेम, तो वहाँ पर हम तक के लिए टिल या बाई दो में से कोई एक यूज कर सकते हैं। और अगर तक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया है एज सप्ताह मीन्स वीक्स, ईयर्स, मंथ्स, सेकेंड्स, इनके लिए आया हुआ है तो हम वहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। तक के लिए फॉर भी हो सकता है, टिल भी हो सकता है। तक के लिए फॉर होगा, टिल होगा या बाई होगा, ये आने वाले टाइम पर डिपेंड करता है कि टाइम कैसा है। तो देखिए क्या है हमारा 2 बजे तक, और 2 बजे 2 o'clock क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम क्या यूज करेंगे? बाई 2 o'clock। कक्षा अध्यापक 2 बजे तक हाजिरी ले चुके थे। द क्लास टीचर हैड टेकन द अटेंडेंस बाई 2 o'clock। वे स्नान नहीं कर चुके थे। निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट वे मीन्स दे। आफ्टर दैट हैड, नॉट। वर्ब थर्ड फॉर्म, वे स्नान नहीं कर चुके थे, दिस इज। नेक्स्ट इज, क्या माली शाम तक माला बना चुका था? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्या सबसे स्टार्टिंग हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट माली, हैड दी गार्डनर। नॉट फॉर निगेटिव नहीं है, वर्ब थर्ड फॉर्म बनाना, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या बनाना? माला। मेड द गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स माला। शाम तक, शाम जो है इवनिंग, मॉर्निंग, नून, नाइट, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो क्या यूज होगा? बाई इवनिंग, बाई इवनिंग। क्या माली शाम तक माला बना चुका था? हैड द गार्डनर मेड द गार्लैंड बाई इवनिंग। तुमने यह पेन किसे दे दिया था?
तुमने यह पेन किसे दे दिया था। देखिए अब क्या हमने बोला था, देना ये वर्ब है और इसके बाद कुछ आ रहा है, फिर था थी थे आ रहा है, दोनों के बीच में कोई वर्ड आ रहा है, तो ये किसका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, किसे, मेन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड किसे, whom, आफ्टर दैट हैड, whom हैड प्लस सब्जेक्ट तुमने, you, वर्ब थर्ड फॉर्म देना, गिव थर्ड फॉर्म गिवन, whom had you given, यह पेन, दिस पेन, whom had you given this pen। पहले कभी नहीं देखा था, उसने मुझे पहले ही बताया था, उसने मुझे पहले ही बधाई दे दी थी। तो ऐसे सेंटेंसेस, ये ऐसे सेंटेंस है जो मैंने अभी आपको बताया, देखा ये वर्ब है, फिर था थी थे आ रहा है, बताया फिर था थी थे आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। लेकिन ऐसे सेंटेंस में हम दूसरा लॉजिक यूज करते हैं, क्या करते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे मैंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, अगर नेवर आए, पहले कभी नहीं आता है, तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इस बात को इस तरीके से सोचा जाता है या इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था। सपोज हम 3 लोग, हम 1 2 3 लोग साथ में गए ताजमहल देखने, और जब मैंने ताजमहल को देखा, तो ताजमहल को देखकर अगर मैं बोली कि मैंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, आप लोग सपोज करिए कि हम 3 लोग गए हैं ताजमहल देखने, और जब हमने ताजमहल को देखा तो मैंने ये बात बोली कि मैंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था। तो मैंने जो अभी ताजमहल को देखा वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लेकिन पहले कभी नहीं देखा था तो वो कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। यानी इस सेंटेंस में इस तरीके से माना जाता है, मैंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, मैंने यह फिल्म पहले कभी नहीं देखी थी, मैं प्रधानमंत्री से पहले कभी नहीं मिली थी। मतलब मैं प्रधानमंत्री से अभी मिल रही हूँ और इस बात को बोल रही हूँ कि मैं पहले कभी नहीं मिली थी, मतलब जो अभी मैंने मिला वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पहले कभी नहीं मिली थी वो लॉन्ग पास्ट है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैंने ताजमहल जो अभी देखा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पहले कभी नहीं देखा था वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस में ऐसे इसकी मीनिंग ली जाती है, इसलिए सेंटेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और अगर पहले ही आ जाए, पहले आए तो बिफोर होता है, और पहले ही आ जाए तो ऑलरेडी होता है, और पहले ही आएगा तब भी वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, जबकि देखने में लगेगा पास्ट इंडेफिनिट। एज उसने मुझे पहले ही बताया था। सपोज दैट कोई आए, मुझे कोई न्यूज़ बताने लगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैं उससे बोलूं कि उसने मुझे पहले ही बताया था, यानी जो तुम अब बता रहे हो ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, मुझे पहले ही कोई आकर बता दिया था, वो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ये ऐसे सेंटेंस हैं जहां पर अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज्ड रहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, लगभग सभी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, जबकि होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और क्यों होगा, मैंने आपको ये भी बताया, मैंने अभी ताजमहल जो देखा वो पास्ट इंडेफिनिट है, पहले कभी नहीं देखा था पास्ट परफेक्ट है। जो अभी कोई बता रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट है, पहले ही कोई आकर बता दिया था, इससे पहले की बात हो रही है, लॉन्ग पास्ट की बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। पहले कभी नहीं आया था, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया था, यानी अभी मैं खाना खा रही हूँ तो मैं इस बात को बोल रही हूँ, मतलब वो खाना टेस्टी है, और पहले कभी नहीं खाया था वो पास्ट परफेक्ट है, और अभी जो हम खा रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसलिए जब पहले कभी नहीं आता है, पहले ही आता है, तो सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाता है, क्योंकि वो सेंस इस तरीके से निकलता है। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, तो क्या हो जाएगा, मैंने आई, नहीं हैड। अब कभी नहीं के लिए हमने आपको कल प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अगर आप में से कोई नया है जिसने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो प्रीवियस वीडियोस भी आप लोग वॉच कर लीजिए, ताकि अच्छे से आपको आने वाली क्लास समझ में आए। जैसे कभी नहीं के लिए हम क्या लिखते हैं, नेवर का यूज करते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था। तो क्या यूज होगा, आई हैड, कभी नहीं, नेवर। थर्ड फॉर्म देखना, सीन, ताजमहल, दी ताजमहल, पहले, बिफोर।
नेक्स्ट इज उसने मुझे पहले ही बधाई दे दी थी। अब पहले ही आ गया है तो मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, उसने ही हैड ऑलरेडी, बधाई देना, ही हैड ऑलरेडी कंग्रेचुलेटेड मुझे, मी। देखिए जो ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, मीन्स ऑलरेडी, और पहले सिर्फ पहले तो बिफोर। और ऑलरेडी जो है वो हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था नेवर, ऑलवेज, स्टिल, ऑलरेडी, ये हमेशा मेन वर्ब के ठीक पहले यूज होंगे। जैसे ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के ठीक पहले यूज हुआ है। अब यहाँ पर पहले ही था इसलिए ऑलरेडी लगा है, यहाँ पर सिर्फ पहले था इसलिए बिफोर का यूज हुआ है। नेक्स्ट है उसने मुझे पहले ही बताया था। उसने सबसे पहले ही, आफ्टर दैट हैड, पहले ही, ऑलरेडी, बताना टेल, थर्ड फॉर्म टोल्ड, मुझे, मी। अगर हिंदी से हम पहले ही हटा दें तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। उसने मुझे बताया था, फिर हो जाएगा ही टोल्ड मी। लेकिन उसने मुझे पहले ही बताया था, ही हैड ऑलरेडी टोल्ड मी। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये था पास्ट परफेक्ट टेंस जिसे हमने डिटेल में स्टडी किया है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न अब नहीं होगी। अगर आपको किसी भी वीडियो से कहीं से भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपके उस डाउट को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा ताकि उनके भी ग्रामर से रिलेटेड जो छोटे छोटे डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूज़न उन्हें रहती है, उस कन्फ्यूज़न को भी मैं दूर कर सकूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। तो चलिए गाइज, आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी के आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस अभी नहीं आएगा, अभी इसके कॉम्बिनेशन के सेंटेंस आएंगे। ऐसे सेंटेंसेस कम बनते हैं, जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन छूट गई, उसके जाने के बाद तुमने क्या किया। तो इसके बाद हम ऐसे सेंटेंसेस को यानी लॉन्ग सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय टू ऑल, टेक केयर, बी हैप्पी।